हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बीएचयू, आईसीएआर तथा यूपी कैडेट के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, गेहूँ, तुरिया फसल चक्र है एक वर्षीय फसल चक्र है मक्का, गेहूँ, तुरिया का। ग्राम सेवक पत्रिका प्रकाशित होती है दिल्ली से। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य जाति है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य जाति ट्रिटिकम एस्टिवम है। बीज वर्धक हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? बीज वर्धक हेतु गेहूं के लिए विस्थापन दूरी 3 मीटर तक रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मंडल में है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मंडल में है? तो इसका आंसर है मेरठ मंडल में है। गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापक्रम होता है। गेहूं के जमाव के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो इसका आंसर है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की फसल पकते समय औसत तापक्रम होना चाहिए। गेहूं की फसल पकते समय औसत तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अम्लों के अभाव को नष्ट करता है। अम्लों के अभाव को नष्ट करता है कैल्शियम। जैसे कि अम्लीय भूमि हो तो उसमें कैल्शियम डाल दीजिए तो उसका अम्लीय गुण खत्म हो जाता है। HS 86, UP 1109, VL 421, गिरजा सोनालिका VL 404 और 421 गेहूं की प्रजातियां किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं? तो इसका आंसर है पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। HS 86, UP 1109, गिरजा सोनालिका VL 404 और VL 421 गेहूं की जातियां पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। गेहूं की बौनी जाति में दाने एवं भूसे का अनुपात होता है। गेहूं की बौनी जाति में दाने एवं भूसे का अनुपात 4:5 होता है। गन्ने के साथ या अगेती आलू खोदने के बाद कौन सी जाति बोने चाहिए? गन्ने के साथ या अगेती आलू खोदने के बाद गेहूं की कौन सी जाति बोनी चाहिए? तो इसका आंसर है K816 और UP 319। ये दोनों किस्में आप बो सकते हैं। कवक कितने pH पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं? कवक 7 pH पर भी भूमि में क्रियाशील रहते हैं। सेंजी कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में दे देती है? तो इसका आंसर है 191 कुंटल दे देती है। 191 कुंटल सेंजी हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में दे देता है। मैं ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप इसके नोट्स भी बना लीजिए और साथ ही साथ पढ़ते भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चित्रा प्रजाति है किसकी? मूंगफली की प्रजाति है चित्रा। असिंचित दशाओं में गेहूं की बुआई करनी चाहिए। अक्टूबर का द्वितीय पक्ष ये समय असिंचित दशाओं में गेहूं की बुआई करने का सबसे अच्छा टाइम है। गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई का मुख्य समय क्या है? गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई का मुख्य समय नवंबर का प्रथम सप्ताह है। प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए? प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को 5 सेंटीमीटर गहरा पानी देना चाहिए। बोनी गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी चाहिए? बोनी गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गेहूं की बुआई दिसंबर के अंत में करने पर फसल को किस विधि से बोना चाहिए? कोण विधि में। गेहूं की बुआई दिसंबर के अंत में करने पर फसल को कोण विधि में बोना चाहिए। बीज की मात्रा कम होने पर
या नया बीज होने पर गेहूं की बुआई किस विधि से करनी चाहिए? तो इसका आंसर है डिबलर द्वारा। डिबलर द्वारा बीज की मात्रा कम होने पर या नया बीज होने पर गेहूं की बुआई की जा सकती है। गेहूं में मात्र एक सिंचाई उपलब्ध होने पर कब करनी चाहिए? जब केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं में कब करनी चाहिए? तो इसका आंसर है मूल जड़ निकलने के बाद 30 दिन पर। मूल जड़ निकलने के बाद 30 दिन पर करनी चाहिए। 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं की दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करनी चाहिए? तो इसका आंसर है फूल आने के समय। फूल आने के समय गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होती है? तो इसका आंसर है गेरुई रतुआ रोग। गेरुई रतुआ रोग गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। गेहूं की बौनी जातियों की औसत उपज प्रति हेक्टेयर होती है। गेहूं की बौनी जातियों की उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का कितने क्षेत्र पर बारानी खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश में कुल गेहूं के क्षेत्रफल के 15% क्षेत्रफल पर बारानी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओराइजा सटाइवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? धान। ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूं। गेहूं का भारत में सर्वाधिक फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। विश्व के समस्त चावल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? केवल 18%। 18% विश्व के समस्त चावल उत्पादन का भारत में होता है। धान की खेती के लिए 6.5 pH वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है, जबकि इसके लिए सर्वोत्तम भूमि है भारी दोमट। धान की खेती के लिए 6.5 pH वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है, जबकि इसके लिए सर्वोत्तम भूमि है भारी दोमट भूमि। टाइप 3, टाइप 9, N 10वीं एवं नरेंद्र 2 धान की सुगंधित प्रजातियों की औसत उपज कितनी होती है? तो इसका आंसर है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी ज्वाइन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने एजीबीएससी वाले फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वे भी इस वीडियो के फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।